स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। देखिए ये क्या चीज़ है, जैसे ये बोला गया है nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जैसे अगर एग्जांपल में ले लूँ nth के जगह पर बोल दे 5th सेकेंड में बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड, और एक होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। ये दोनों का मतलब क्या है समझ लेते हैं। देखिए जैसे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और ये हो गया आपका 5th सेकेंड। चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर ये बोला जाएगा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, तो इसका मतलब है कि टाइम आपको 0 से लेना है और 5 तक निकालना है। ये जो डिस्टेंस आएगा इसको बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक 0 से 5 में जो डिस्टेंस आएगा इसको बोला जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। और इसका कहने का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड का मतलब हुआ कि 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है इसको बताइए। ठीक है, ये समझ में आ गया। 5th सेकेंड कहने का मतलब है कि 4 सेकेंड जहाँ खत्म हो गया है, 5वां सेकेंड जैसे स्टार्ट हुआ है उस इंटरवल का डिस्टेंस बताइए। इसको बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। ये आपका हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। और ये जो डिस्टेंस है 0 से 5 के बीच में, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर 5th सेकेंड बोला जाए मतलब 5वां सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया है, और 5 सेकेंड बोला जाए इसका मतलब 0 से 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया है, इसको बोलेंगे 5 सेकेंड, इसको बोलेंगे 5th सेकेंड। अब देखिए आखिर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि पहले निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 से 5 सेकेंड, मतलब 0 से 5 सेकेंड में कितना दूर गया है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 to 4 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालेंगे, ये कि 0 से 4 सेकंड में कितना दूर गया है, 0 से 5 सेकंड में कितना दूर गया है। और अगर यहाँ से यहाँ तक में 0 से 5 सेकंड वाले में से 0 से 4 वाला घटा लें तो हम लोग को मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड। ठीक है, करना क्या हम लोग को कि अगर 5th सेकेंड का डिस्टेंस पूछा है तो 0 से 5 में डिस्टेंस निकालेंगे और फिर 0 से 4 में डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड। अब देखिए, अब हर बार हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं हर क्वेश्चन में, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से फार्मूला बना लेते हैं। एक फार्मूला बनाते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का। जैसे देखिए हम लोग को ये निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड कितना का बोलेंगे। फार्मूला क्या होगा, तो हम लोग करेंगे क्या कि 0 से n सेकेंड का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसमें से 0 से इसके जस्ट 1 सेकेंड पहले मतलब n-1 सेकेंड यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे 0 से n तक। अगर हम लोग इसको मान लें S1 और 0 से n-1 सेकेंड को मान लें S2, तो ये डिस्टेंस में से ये घटा देंगे तो हमारा बचेगा ये डिस्टेंस, और इसको हम लोग बोलेंगे Sn, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, तो देखिए S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, S1 इक्वल टू हो जाएगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 to n सेकेंड है तो इसमें लगाएंगे हम लोग ut प्लस हाफ 8t²। S1 हो जाएगा आपका u नहीं पता है, टाइम n सेकेंड un प्लस 1/2 एक्सेलरेशन a, और टाइम हो गया n का स्क्वायर। ठीक है, S2 अगर निकालने गए तो S2 इक्वल टू लिखेंगे u इंटू टी, टाइम है हम लोग का n-1 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन a, और टाइम है आपका n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है Sn, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा S1 माइनस S2। ठीक है, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा S1 माइनस S2। S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, un प्लस 1/2 an² माइनस करना है हम लोग को S2। S2 हो जाएगा u इंटू n-1 प्लस 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर। ये हो गया,
थोड़ा इसको सेल्व कर लेंगे। एस एन इक्वल टू हो जाएगा यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू एन मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस यू प्लस 1/2 ए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, एन माइनस 1 का स्क्वायर मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये हो गया एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एस एन इक्वल टू हो गया यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यहाँ से निकल गया यू एन, ये यहाँ से प्लस यू हो गया, फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से कर देंगे तो ए एन स्क्वायर प्लस में है, बाहर आया माइनस में, हो गया माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर। यहाँ देखिए a/2 प्लस में है, 12 है तो माइनस में, माइनस a/2। यहाँ देखिए ये है 2 से 2 कैंसिल बचेगा प्लस ए माइनस ए एन बचेगा, यहाँ माइनस एक है और एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस ए एन हो गया। यहाँ पे एस एन इक्वल टू हो गया, देखिए यू एन कैंसिल, 1 एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ हाफ था, बचा u प्लस ए एन माइनस a/2 और सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया u प्लस a/2 कॉमन कराते हैं, इसमें बचेगा 2n, इसमें बचेगा -1। ये हम लोग का फार्मूला हो गया एस एन इक्वल टू यू प्लस a/2 -1। देखिए एस एन का फार्मूला हो गया u प्लस a/2 इंटू 2n -1। ये हमें डायरेक्ट बता देगा कि nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। n का वैल्यू कितना भी हो सकता है, 4, 5, 6 जो भी रखना है उसको पुट कर देंगे तो ये बता देगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है nth सेकेंड में। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड moves with constant acceleration 2 meter per second square. Find the distance traveled in 3 seconds and 3rd second. देखिए बोला गया है ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड एंड 3rd सेकेंड। मतलब टोटल डिस्टेंस 0 से 3 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया है और 3rd सेकेंड दोनों बताना है। तो देखिए दिया गया है सॉल्यूशन आपका, ए पहले यू लिख लेते हैं, यू देखिए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है तो इसका यू हो जाएगा 0 क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट किया है। एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, टाइम देखें तो हम लोग का 3 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए अगर डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड के बाद किया जाए, डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड मतलब टोटल डिस्टेंस 0 से 3 में कितना हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे ut प्लस हाफ ए टी एफ स्क्वायर बराबर u0 टाइम कुछ भी रहे प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 2 का है और टाइम हो गया 3 मतलब 9 कैंसिल हो गया मतलब 9 मीटर। ये पार्टिकल जो है 0 से 3 सेकेंड में 9 मीटर ट्रेवल करेगा। अब हम लोग को निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकेंड, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड। तो इसका मतलब है कि हमको अब ये फार्मूला ना लगा के हमको लगाना है u प्लस a/2 2n -1। देखिए कितना आ जाएगा, u 0 हो गया इसका, a/2 एक्सेलरेशन 2 का था 2 इंटू टाइम है 3 -1 कैंसिल हो गया, ये बचा 6 -1 मतलब 5 मीटर। देखिए ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकेंड मतलब 3rd सेकेंड में 5 मीटर गया है, और यह है डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड मतलब 0 से 3 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, तो 0 से 3 में 9 मीटर गया है और 3rd सेकेंड में 5 मीटर गया है। ठीक है, देखिए हम लोग ने एक और एग्जांपल लिया है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज b, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पास्ट इन लास्ट 2 सेकेंड।
अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया, लिख दिया लास्ट 2 सेकंड का बताना है। मतलब एक पार्टिकल है जो 0 से स्टार्ट करके u0 से स्टार्ट किया है, t बराबर 0 से n सेकंड तक चला है, इसका फाइनल वेलोसिटी v है। तो पूछा है 2 सेकंड पहले कितना चला है, यहाँ n-1, ये हो जाएगा n-2। पूछा है कि ये लास्ट 2 सेकंड में कितना दूर गया है। अब हम लोग एक फार्मूला निकाले थे Sn, ये आपका बताता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये 1 सेकंड का ही डिस्टेंस है, ये बता सकता है। Sn लगा देंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, ये पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस। तो हम लोग करेंगे क्या, एक डिस्टेंस ये निकाल लेंगे और एक डिस्टेंस ये निकाल लेंगे और दोनों को ऐड करा देंगे तो काम हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग, एक तो लिखेंगे Sn, ये हो गया आपका Sn, यहाँ से यहाँ तक Sn, और ये डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं Sn-1। मतलब टाइम जो है 1 सेकंड और पहले का भी ले लेंगे डिस्टेंस और 1 सेकंड इसका ले लेंगे डिस्टेंस, तो ये लास्ट 2 सेकंड का काम हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकंड हो जाएगा Sn प्लस Sn-1, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए Sn हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1 प्लस Sn-1 इसमें पुट करना है, तो हो जाएगा u प्लस एक्सेलरेशन a/2 टाइम 2n है, मतलब 2 इंटू n-1, क्योंकि हम लोग n-1 के लिए ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n-1 ये हो गया इसका। देखिए ठीक है, थोड़ा सोल्व करते हैं। देखिए u जोड़ दिए तो ये हो गया 2u प्लस, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ये हो गया an, 2 से 2 कैंसिल, an माइनस a/2, इसमें मल्टीप्लाई करा लें, प्लस 2n में 2 से मल्टीप्लाई करा दिए तो ये हो गया an, 2 से 2 कैंसिल, an बचा यहाँ से, और ये देखिए यहाँ -2 यहाँ -1, ये हो गया -3, तो ये हो जाएगा -3a/2, ठीक है। देखिए कितना हो गया, ये हो गया। सोल्व करते हैं, 2u प्लस 2an, यहाँ से माइनस आधा और -1.5, ये हो गया -2, तो ये हो गया -2a। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -2a, क्योंकि यहाँ आधा है और इसको 1.5 है, 1.5 और आधा जोड़ दिए 2 हो गया, मतलब -2a, ठीक है। अब देखिए इसमें पुट कर लेते हैं, u का वैल्यू 0 दिया गया है, रेस से स्टार्ट किया, मतलब u 0 प्लस, ये हो गया 2a कॉमन कर लेते हैं इसमें, ये बचेगा n-1। देखिए ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, ये आपका हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड। अब देखिए इसमें हम लोग करते, देखिए यहाँ पे हम लोग ने इस टर्म का यूज नहीं किया कि ये n सेकेंड में v वेलोसिटी है, तो करते क्या हम लोग, अगर यही टर्म जैसे ये आ गया आपका 2a इंटू n-1, इसी डिस्टेंस को अगर वेलोसिटी के टर्म में पूछ दिया जाए, इस वाले वेलोसिटी के टर्म में, तो इसको क्या करना है हम लोग को, थोड़ा सा इसको लगा लेते हैं। देखिए v दिया गया है, v इक्वल टू हम लोग जानते हैं u प्लस at, और v दिया गया है, v इक्वल टू v है, u 0 है, एक्सेलरेशन a है और टाइम n है, मतलब v इक्वल टू an इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। अगर a को हम लोग इसमें से हटाना चाहें तो हो जाएगा a इक्वल टू इधर v/n, इक्वेशन नंबर 1, इसको ले जाके इसमें पुट कर देते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 इंटू a को हम लोग लिख सकते हैं v/n, 2 इंटू v/n इंटू n-1, ठीक है। तो देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया 2v इंटू n-1/n, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड, या फिर इसको भी हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड। दोनों आंसर कर सकते हैं, जैसे आपका मर्जी वैसे कर। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब कि अगर फ्री फॉल हो या फिर ऊपर फेंके तो कैसे मोशन होगा। ये जैसे देखिए, ये जो सीधा ऊपर फेंकना है, ऐसे सीधे तो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। अभी हम लोग तिरछा नहीं फेंक रहे हैं, अभी सीधा फेंक रहे हैं, इसको बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है
माइनस जी का, जी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ए जो होता है माइनस जी, मतलब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसका स्पीड घटते जाएगा, तो इसको बोलेंगे माइनस में एक्सेलरेशन लग रहा है। और यही अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ है तो इसमें जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है प्लस जी का, क्योंकि देखिए जैसे ही ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे तो इसमें क्या होगा कि स्पीड बढ़ेगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, और जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पीड घटेगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर नीचे से फेंका जाए, मान लेते हैं नीचे से ये फेंक रहे हैं हम लोग, यू वेलोसिटी से फेंका है, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाकर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो, ठीक है। देखिए अब यहाँ अगर वेलोसिटी जीरो हो गया है तो इस हाइट को बोला जाएगा मैक्सिमम हाइट, इस हाइट को बोला जाएगा मैक्सिमम हाइट। तो हम लोग कैलकुलेट करना है कि यहाँ से यहाँ जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा है, और ये जो हाइट है ये कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट मतलब कितना देरी तक ये ऊपर गया है, कितना टाइम लगा है ऊपर जाने में, इसको बोला जाएगा टाइम ऑफ एसेंट। और जितना टाइम ये नीचे आएगा उसको बोला जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। देखिए ये ऊपर जाने का टाइम है टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर से नीचे गिरने का टाइम होता है टाइम ऑफ डिसेंट। और अगर टोटल टाइम जोड़ दिया जाए ऊपर से यहाँ जाके वापस आने में, तो ये दोनों का सम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये ऐसा टाइम है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे वापस वहीं पे आ जाए, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा टाइम ऑफ एसेंट। देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया u, एक्सेलरेशन है माइनस जी का, फाइनल वेलोसिटी है जीरो, टाइम मान लेते हैं t। तो हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं u v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v है गया आपका जीरो, u इनिशियल वेलोसिटी u रह गया, एक्सेलरेशन माइनस जी, और टाइम हो गया t। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो टाइम इक्वल टू आएगा u बाई जी, मतलब कि इसका जो ऊपर जाने का टाइम है यहाँ से यहाँ, इसका टाइम लगेगा u बाई जी। तो टाइम ऑफ एसेंट हो गया आपका u बाई जी। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। अब देखिए इसमें याद रखना है इसको, कोई भी ऑब्जेक्ट को जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही वापस आने में भी टाइम लगता है, क्योंकि g हर समय 10 इसका एक्सेलरेशन घट रहा है। g का वैल्यू अगर 10 ले लें तो हर एक सेकंड में इसका वेलोसिटी 10 घट रहा है। उसी तरह जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हर सेकंड इसका स्पीड 10 से बढ़ेगा। तो जितना जाने का टाइम होता है उतना ही आने का टाइम होता है। तो ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट u बाई जी। और अगर टोटल टाइम जोड़ दिया जाए दोनों को तो ये हो गया 2u बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, अब देखिए इसी इंटरवल में अगर हम लोग ये एच मैक्स निकालना चाहते हैं, ये डिस्टेंस है, तो एस का अगर फार्मूला लगा लें तो काम हो जाएगा हम लोग का एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए अच्छा एक एस का हम लोग और फार्मूला जानते हैं, ये होता है वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको लगाते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम आएगा। एस है एच मैक्स, फाइनल वेलोसिटी हो गया है 0 इंटू टाइम 0 माइनस 1/2, एक्सेलरेशन है आपका, जब ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस में होगा, तो ये है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, एच मैक्स इक्वल टू हो गया, देखिए ये माइनस माइनस प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2। टाइम अगर इसका हम लोग पुट कर दें कि कितना टाइम लगा जाने में, तो टाइम लगता है u बाई जी। इसको पुट कर ले अगर तो हो जाएगा g बाई 2 इंटू यू बाई जी का होल स्क्वायर। ये आ गया एच मैक्स इक्वल टू आपका g से एक g कैंसिल हो जाएगा, बचेगा u स्क्वायर बाई 2g। यानी कि मैक्सिमम जो हाइट होगा ये जहाँ तक जाएगा ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, और इसको जो ऊपर जाने का टाइम लगेगा ये लगेगा u बाई जी, उतना ही टाइम आने में भी लगेगा u बाई जी, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u बाई जी। ठीक है, चलिए एक चीज़ और हम लोग इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि ये तो हो गया, मान लीजिए नीचे से कोई फेंका है, तब मान लीजिए कोई अगर ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए करेंगे क्या हम लोग,
मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर h हाइट से गिराया गया है, h हाइट से यहाँ से ड्रॉप किया गया है। जब भी ड्रॉप बोला जाए तो u को 0 मानना है। जब भी ऑब्जेक्ट में ड्रॉप करने का वर्ड यूज कर ले तो हम लोग u मानेंगे 0 और एक्सेलरेशन हो जाएगा अब यहाँ प्लस g, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ने का मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसको डिस्टेंस आना है h, तो हम लोग निकालेंगे कि यहाँ v कितना होगा अगर इस डिस्टेंस पे आए तो, और कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ तक आने में, ये दोनों हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर v निकालना है हमको तो एक फार्मूला लगा लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए v स्क्वायर नहीं पता है, u स्क्वायर 0 हो गया प्लस 2 एक्सेलरेशन g और ये हाइट जो है s, ये है h, यानी कि v बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2gh। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर v u इनिशियल वेलोसिटी 0 से h हाइट तक फ्री फॉल हो तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा रूट अंडर 2gh। अब हम लोग टाइम निकालना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम कितना लगेगा। तो ये देखिए टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी हो गया रूट 2gh, u आपका 0, एक्सेलरेशन है प्लस g और टाइम हो गया t, यानी कि यहाँ से टाइम निकल गया रूट अंडर 2gh बाई t, 2gh बाई g। देखिए इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा रूट अंडर 2gh बाई, अब देखिए ये रूट के बाहर है, रूट के बाहर अगर g है, अगर इसको हम रूट के अंदर ले जाए तो ये अंदर जाकर बनेगा g स्क्वायर, इसीलिए क्योंकि g स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो बनेगा g। तो देखिए यहाँ से एक g से कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया रूट अंडर 2h बाई जी, यानी कि इसका जो टाइम होगा ये होगा रूट अंडर 2h बाई जी। इतना टाइम में ये वापस अर्थ पर आ जाए। एग्जाम्पल, सपोज एक बॉल है जो 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया है, u दिया गया है आपका 50 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कि ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा और मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा। अब देखिए जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसका एक मैक्सिमम हाइट पर v बराबर हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें हम लोग फार्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि फार्मूला ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। थोड़ा इसमें आसान बनाते हैं इसको, देखिए कैसे बनेंगे। देखिए ये u है 50 मीटर पर सेकेंड, हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन है -10 का, ठीक है, g बराबर -10 हम लोग रख रहे हैं। अब इस एक्सेलरेशन का मतलब है कि पर सेकेंड इसका स्पीड 10 का डिक्रीज होगा पर सेकेंड। तो इसमें होगा क्या, अगर 1 सेकेंड बाद इसका स्पीड हम लोग देखें तो ये 50 से 40 हो जाएगा, अगला सेकेंड में 40 से 30 होगा, 30 से 20 होगा, तो ये जाके 5 सेकेंड में 0 पर हो जाएगा, यानी कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो जाएगा आपका u बाई जी, मतलब 50 बाई 10 इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा ये सीधा सीधा 10 से डिवाइड करेंगे बता देगा 5 सेकेंड, और जितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उतना ही होता है टाइम ऑफ, नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, ये है टाइम ऑफ एसेंट, उतना ही टाइम होगा टाइम ऑफ डिसेंट, ये हो जाएगा 5 सेकेंड। टोटल टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा ये हो जाएगा आपका 5 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालें कि यहाँ से यहाँ जाने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 50 बाई 2 और टाइम हो गया आपका यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकेंड, ये हो जाएगा 125 मीटर, यानी कि मैक्सिमम हाइट 125 मीटर। देखिए हम लोग ने क्वेश्चन लिया है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बोला गया है एक टावर से एक बॉल को गिराया गया है, गिराया गया है मतलब ड्रॉप किया, तो u बराबर 0, इसका हाइट नहीं पता है h मान लेते हैं, और दिया गया है कि लास्ट सेकंड जो इसका मोशन का है 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ मान लें तो इसमें ये चला 15 मीटर, ठीक है।
अब देखिए लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन में 15 मीटर चला है, ये वही हो गया जैसे डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, तो n हमारा क्या था, लास्ट सेकेंड था। तो इसमें लास्ट सेकेंड में हम लोगों ने उसमें देखा था डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला हो जाता है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ये भी है, अगर लास्ट n सेकेंड को माना जाए तो ये भी फार्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड। ठीक है, अगर इसको लगा ले तो हम लोग देखिए कितना आ जाएगा, एसएन दिया गया है 15 मीटर, u हमारा 0 है, एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन 10 मानेंगे, 10/2 2n माइनस 1। यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम कितना है गिरने का इसका। तो देखिए ये हो गया 15 इक्वल टू काट देंगे 5 2n माइनस 1 कैंसिल हो गया 3 इक्वल टू 2n माइनस 1 2n इक्वल टू 4 यानी कि n इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ गिरने में 2 सेकेंड का टाइम लगा है। तो बताइए हाइट कितना है। तो हम लोग टाइम निकाल लिए हैं u0 एक्सेलरेशन 10 टाइम 2 सेकेंड, तो s निकाल सकते हैं हम लोग। s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और इसका s टोटल हाइट h है, ये डिस्टेंस u0 हो गया प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 10 और टाइम का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया 4 कैंसिल हो गया, इसीलिए h इक्वल टू 20 मीटर। इसका क्वेश्चन लिया है, ये जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड u, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n times that the time taken by it to reach the highest point of its path, find the relation between h, u and n। ये जेईई मेंस में पूछा गया है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। बोला है एक h हाइट का टावर है, इस पर से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है u वेलोसिटी से। तो बोला है कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, n टाइम्स है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, n टाइम्स दैट द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। देखिए ये इसका पहले ऊपर जाएगा और यहाँ जाकर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये नीचे आएगा यहाँ पे। तो बोला है कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे जो टाइम लगा है, इसको अगर हम लोग t1 मान ले जाने में t1, तो ये जो है ये अगर एक टाइम इसको यहाँ ग्राउंड पर आना है, मतलब यहाँ से जाके इसे ऊपर जाना है और नीचे भी आना है, इसको अगर t2 मान लें तो बोला है कि t2 जो है t1 का n टाइम्स है, मतलब यहाँ से पूरा के पूरा नीचे आने में t2 टाइम लगा है और यहाँ से फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट तक जाने में t1 लगा है। तो बोला गया t2 जो है t1 का n टाइम्स है। तो रिलेशन बताइए h, u and n में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है कि n इंटू जो है t1 है ये t2 के बराबर होगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है। t1 टाइम माना है मैंने ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का, और t2 है इस पोजीशन से पूरा नीचे बॉटम पर आने तक, ग्राउंड तक आने में। ठीक है, अब देखिए निकालेंगे t1 कितना होगा। तो सबसे पहले अगर t1 का बात करें तो हम लोग लिख लेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो माइनस में लेंगे, g इंटू टाइम हो गया t1। यहाँ से हम लोगों ने t1 कैलकुलेट कर लिया, t1 हो गया u/g। ठीक है, देखिए अब हम लोग को निकालना है t2। t2 निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे उसका डाटा क्या क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी u दिया गया है और टाइम जो है इसका t2 लगा है, एक्सेलरेशन इसमें लगेगा -g, और उसका डिस्प्लेसमेंट देखें हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर हम लोग मान रहे हैं पॉजिटिव u, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ फाइनल पोजीशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट u के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऊपर u पॉजिटिव माने हैं तो नीचे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निगेटिव मानना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं s इक्वल टू -h, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में h है। अगर u को पॉजिटिव माने हैं तो s को हम लोग माइनस में मानेंगे, और इतना लिखने के बाद हम लोग लगा लेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s हो गया -h, u इसका दिया गया है u, टाइम यहाँ से निकालेंगे t2
प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हो गया g, और g माइनस में रखना है तो इसको मैं बाहर कर देता हूँ माइनस को, माइनस g t2 का स्क्वायर। अब देखिए क्वाड्रेटिक बन गया है, इसको थोड़ा सोल्व कर लें तो इधर आएगा तो हो जाएगा 1/2 g t2 स्क्वायर माइनस u t2 माइनस h इक्वल टू 0। टू को हम उधर एलसीएम लेके कर देंगे तो हो जाएगा g t2 स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कर दिए माइनस 2u t2 माइनस 2h इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए इससे हम लोग को t2 निकालना है और इसमें पुट करना है, तो ये क्वाड्रेटिक थोड़ा हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं, डाटा नहीं है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज कर ले। t2 बराबर हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d/4a, फार्मूला है क्वाड्रेटिक का। तो इससे हो जाएगा माइनस b मतलब 2u, माइनस यहाँ और एक यहाँ माइनस माइनस प्लस 2u हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, b का स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर हो गया 4u स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4a हो गया ये, c हो गया ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से 4g इंटू 2h मतलब 8gh आ जाएगा यहाँ से, अपॉन 2a मतलब 2g, ये हो गया आपका माइनस b प्लस माइनस रूट d/4a ना होता है, यहाँ होता है 2a होता है, तो ये हो गया 2g। यहाँ से हम लोग निकाल लिए t2। थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं तो t2 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए अब माइनस साइन इसमें हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, देखिए ये जो है t2 अगर यहाँ देखिए 2u अगर माइनस लेंगे तो अंदर 4u स्क्वायर प्लस है, ये बाहर आएगा तो 2u से ज़्यादा आएगा, और माइनस ले लिए अगर तो ये ओवरऑल निगेटिव बना देगा, तो हम लोग को माइनस हटा लेना है, सिर्फ प्लस वाला सॉल्यूशन लेंगे तो t2 बराबर हो जाएगा 2u प्लस रूट अंडर 4u स्क्वायर प्लस 8gh, ये हो गया t2 अपॉन 2g। अब इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं उठा के, जो आएगा सो रिलेशन आपका पता चल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए t1 बराबर n t1 इक्वल टू t2, तो n कितना नहीं पता है, t1 की जगह यहाँ से पुट कर सकते हैं u/g, और t2 की जगह रख सकते हैं हम लोग 2u प्लस रूट अंडर 4u स्क्वायर प्लस 8gh बाई 2g, g से g कैंसिल करा दिए, 2 को इधर पकड़ के ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2nu इक्वल टू 2u प्लस रूट अंडर 4u स्क्वायर प्लस 8gh। देखिए इसको सोल्व कर लें तो 2nu माइनस 2u इक्वल टू हो जाए रूट अंडर 4u स्क्वायर प्लस 8gh, इतना हो गया। सो स्क्वायर कराते दोनों साइड, तो 2u को कॉमन कर ली दोनों में से तब स्क्वायर कराएंगे, तो ये हो गया 4u स्क्वायर, इधर हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8gh। देखिए यहाँ तक आ गया हम लोग सोल्व करके। अब थोड़ा इसको हम लोग और सोल्व कर लेंगे तो हम लोग को रिलेशन पता चल जाएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 4u स्क्वायर n-1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करा देंगे, अंदर आएगा n स्क्वायर तो 4u स्क्वायर n स्क्वायर, एक प्लस 1 आएगा तो आएगा 4u स्क्वायर और माइनस 2n आएगा, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दे 2n से तो हो जाएगा माइनस 8n u स्क्वायर इक्वल टू उधर हो गया 4u स्क्वायर प्लस 8gh, ये कैंसिल हो गया 4u स्क्वायर, इधर आया 4u स्क्वायर माइनस 8n स्क्वायर बराबर, आगे सोल्व करें तो हो जाएगा 4u स्क्वायर और इसमें n कॉमन करा लें तो यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा 2, ये हो गया n-2, इधर बचेगा 8gh, 4 से इसको कैंसिल करा लें तो ये हो गया 2, ये अपना रिलेशन आ गया 2gh इक्वल टू u स्क्वायर n इंटू n-2, ये हो गया h u एंड n का रिलेशन जो जेईई मेंस में पूछा गया था ये। चलिए मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा हो
और आपको चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।